हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस। इस वीडियो में हम ग्लाइकोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है और ये क्यों आवश्यक है। तो जो पहला जो पार्ट हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन का। द प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। वह प्रक्रिया जिसमें कि ग्लाइकोजन का बायोसिंथेसिस होता है ग्लूकोज में, उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड है जो एनिमल शरीर में, एनिमल बॉडी में स्टोर होकर रहता है, एकत्रित होकर रहता है। मुख्यतः लीवर में, मसल सेल्स में ये उपस्थित होता है। और इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये ग्लूकोज का एनिमल शरीर में बैलेंस बनाकर रखता है। और जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, जब ज़रूरत होती है तब यह ग्लूकोज के रूप में यूज़ किया जाता है। दिस ऑकर इन ऑल द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, और ये सभी टिश्यूज़ बॉडी में पाए होते हैं। द मेजर साइड आर लीवर एंड मसल्स। तो मुख्य जो इसका साइड है वो है लीवर में और मसल्स कोशिकाओं में। ए कंसिडरेबल अमाउंट इज सिंथेसिस इन किडनी। कुछ जो है किडनी में भी सिंथेसिस होता है ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजेनेसिस इज ए वेरी एसेंशियल प्रोसेस सिंस द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन विच कुड बी यूटिलाइज्ड एज द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट इसका मुख्य कार्य है। और इस ग्लाइकोजेनेसिस का जो मुख्य भाग यही है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, एसेंशियल प्रोसेस है। और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, और जब ज़रूरत होता है तब यूटिलाइज़ किया जाता है, ज़रूरत के समय उसको उपयोग किया जाता है। यही जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रक्रिया स्टेप वाइज कैसे ये संपन्न होती है। ये है पाथवे ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसमें जो पाथवे है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो सेल के साइटोप्लाज्म में है, इस विधि से ग्लाइकोजन में बदलना होता है ताकि भविष्य में उपयोग लाने के लिए इसको स्टोर किया जाए। तो ये जो पहला स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज एटीपी की उपस्थिति में, ये जो एटीपी है और ये जो ग्लूकोज है, एटीपी की उपस्थिति में ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और इस प्रक्रिया को फॉस्फोपाइरेटेड भी कहा जाता है, अर्थात ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना फॉस्फोपाइरेटेड होता है। इसमें एक्टिवेटर के रूप में मैग्नीशियम आयन्स होते हैं जो एटीपी से एक फास्फोरिक समूह को स्थानांतरित करता है। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिवर्सिबल क्रिया द्वारा, ये रिवर्सिबल क्रिया इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिवर्सिबल क्रिया द्वारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है
और इसमें जो एंजाइम उपयोग होता है उसको कहा जाता है फास्फोग्लूकोम्यूटेस। ये है फास्फोग्लूकोम्यूटेस के द्वारा मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ये जो प्रक्रिया है ये रिवर्सिबल प्रक्रिया है, मतलब दोनों तरफ से हो सकती है। ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप में। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट यूरिडिन टाइफास्फेट के हाइड्रोलिसिस द्वारा उत्पादित ऊर्जा द्वारा सक्रिय होता है। ये ग्लूकोज जो 1 फास्फेट है ये जो यूटीपी है, यूटीपी यूरिडिन ट्राइफास्फेट के जो हाइड्रोलिसिस द्वारा उत्पादित ऊर्जा है उसके द्वारा सक्रिय होता है। यह क्रिया यूरिडिन डाइफास्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम द्वारा होता है। ये यूडीपीजी फॉस्फोपाइरेलेज एंजाइम्स के द्वारा ये प्रक्रिया पूरी होती है और इसको हम कहते हैं स्टेप नंबर 3, जिसमें यूडीपी ग्लूकोज यूरिडिन डाइफॉस्फोग्लूकोज प्राप्त होता है। ये यूडीपी जो ये ग्लूकोज हमको प्राप्त होता है इसको कहते हैं यूरिडिन डाइफॉस्फोग्लूकोज। तो इस प्रकार स्टेप 3 होता है। फिर स्टेप 4 में क्या होता है, यूडीपीजी जो कि यूरिडिन डाइफॉस्फोग्लूकोज है, अब ग्लूकोज अणु को पहले से मौजूद ग्लाइकोजन श्रृंखला जिसको कि ग्लाइकोजन प्राइमर कहते हैं, ये ग्लाइकोजन प्राइमर यहाँ एक्शन कर रहा है। तो जो पहले से मौजूद ग्लाइकोजन श्रृंखला है, ग्लाइकोजन प्राइमर है, के अंत में स्थानांतरित करता है और यूडीपीजी के सक्रिय ग्लूकोज का कार्बन एक कार्बन एंजाइम ग्लूकोजिन सिंथेसिस द्वारा, ये जो ग्लूकोजन सिंथेसिस एंजाइम्स के द्वारा यूडीपी को मुक्त करने वाले टर्मिनल ग्लूकोज, ये जो यूडीपी है इसको मुक्त करता है। मुक्त करने वाले टर्मिनल ग्लूकोज अवशेष ग्लाइकोजन के कार्बन 4 के साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है क्योंकि ग्लूकोज अणुओं को क्रमिक ग्लाइकोजन श्रृंखला से क्रमिक 7 से जोड़ा गया था, जिससे ग्लाइकोजन अल्फ़ा 1,4 लीकेज श्रृंखला लंबी बनती है। इस प्रकार ये ग्लाइकोजन अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोसाइल यूनिट्स का निर्माण होता है। फिर स्टेप 5 में क्या होता है, अब इस स्टेप में दूसरा एंजाइम जिसको कि ब्रांचिंग एंजाइम कहा जाता है, ये ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजन पर कार्य करता है, ग्लाइकोजन पर कार्य करता है और एक समान पड़ोसी श्रृंखला के साथ 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट 1,6 ग्लाइकोसिल यूनिट बनाने में मदद करता है। इस प्रकार जिससे अणु में ब्रांचिंग बिंदु बन जाता है। इस प्रकार का ग्लाइकोजन मुख्य रूप से लीवर और मसल्स के ऊतक में जमा हो जाता है और कुछ किडनी में भी जमा होते हैं। और जब ये उपयोग करना होता है, जब समय आता है, तो ग्लाइकोजन का जो स्टोर्ड है, ग्लूकोज जो है इस ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होता है और तब ये समय जब आता है तब शरीर जो है, एनिमल का शरीर जो है, इसको ऊर्जा के रूप में ग्लाइकोजन को उपयोग करता है। तो इस प्रकार आज हमने ग्लाइकोजेनेसिस का
अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।